हेलो एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हम आपको पोर्टुलाका या 9 o'clock या फुल दोपहरी और इसके अलावा अपनी अपनी ज़ुबानों में अपने अपने इलाकों के अपने अपने नाम होते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये 3 नाम चलते हैं, तो मैंने आपको तीनों नाम बताए हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये फुल दोपहरी या पोर्टुलाका या 9 o'clock ये जो है ये मार्च में लगाना शुरू हो जाता है। इसकी कटिंग जो है वो कटिंग से ही ज़्यादातर ग्रो करता है। ये फ्लावरिंग से भी ग्रो करता है। फ्लावरिंग में इसके बहुत बारीक किस्म के बीज होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें आप, तो इसके अंदर बिल्कुल बारीक बीज हैं जो हर एक आम आदमी उनको सीडलिंग नहीं कर सकता है। तो ज़्यादातर ये कटिंग से ही ग्रो होती है। तो कटिंग से फिर मैं आपको आज कटिंग से ग्रो करना बताता हूँ। तो ये किस तरह ग्रो करना है वो मैं आपको सारी बात अभी बताता हूँ। और उसके लिए हमने एक ये पॉलीथीन थर्माकोल का एक बॉक्स है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है, छोटा सा बॉक्स है ये। और ये 3 से 4 इंच गहरा है और 12 इंच और 12 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा है। तो इसमें हम ये पोर्टुलाका के लिए बेस्ट है। किसी बड़े पौधे के लिए तो ये नहीं चल सकता है, लेकिन पोर्टुलाका के लिए ये बहुत बेस्ट है। तो मैं अभी आपको इसको पोर्टुलाका को इसमें लगाने का तरीका बताता हूँ। पोर्टुलाका या 9 o'clock या ये फुल दोपहरी आप लगाने से पहले आपने क्या काम करना है, आपने इसकी कटिंग ले लेनी है। और कटिंग के कम से कम 5 से 7 लीव इसके जो कटिंग वाली तरफ से इसके लीव हैं वो तोड़ देने हैं। उनसे क्या फ़ायदा होगा कि उनसे ये फ़ायदा होगा कि आपकी कटिंग जो है वो उसके जो लीव हैं वो लीव ज़मीन में धंसेंगे नहीं। और वो अगर ज़मीन में रह जाते हैं तो वो गल सड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनमें वो बेजान हो जाएंगे। उनको सूरज की धूप नहीं मिलेगी तो वो बेजान हो जाएंगे और वो गलने सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो उससे फंगस पैदा होगा और आपका पोर्टुलाका के पौधे जितने भी हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप इसकी कटिंग जो है ये इसको आप इस तरह से उसके लीव जितने लीव इसके ज़मीन में आपने इसको ग्राउट करना है। तो जितनी जगह से ये ग्राउट होगी उतनी एरिया के बीज लीव इसके आप इससे तोड़ लेंगे। और फिर इसको आप इसका लगाना बहुत ही आसान है। इसको आप ऐसे रख के और ऐसे पुश करेंगे तो ये देखें ये लग गए। इसी तरह से नंबर 2 में आप आ जाएंगे। तो नंबर 2 में भी आपने इसी तरह से इसको यहाँ पर इसको इस तरह से पुश कर देना है। बस ग्राउट हो जाएगा। ये पुश करने से ये ग्राउट हो जाएगा और ये लग जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह से करना है। तो ये आपका दूसरी बात इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग इस एक पॉट्स में जितनी घनी कटिंग आप लगाएंगे तो उतनी जल्दी आपका पोर्टुलाका जो है वो तैयार हो जाएगा और आपको जल्दी फ्लावरिंग देगा। तो इसी तरह से ये नंबर वार में सब कटिंग जितनी भी है मैं ये आपके सामने लगा रहा हूँ। मेरे पास ये काफ़ी कटिंग है और कटिंग की मेरे पास कुछ कमी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी मैं 15 से 20 कटिंग ले सकता हूँ। तो ये इसी तरह से ही इसका ये तरीका है। तो ये अब आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने ये कटिंग लगा दिया है। तो इसमें फिर भी अगर कुछ कमी हुई तो मैं इनमें जो स्पेस नज़र आ रहा है मिट्टी में तो वो मैं इसमें कटिंग और भी लगा दूंगा, ताकि ये जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट आ सके और जल्द से जल्द इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए। तो ये गर्मियों के टाइम में अप्रैल में ये फ्लावरिंग शुरू करती है। मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक ये फ्लावरिंग करती रहती है। तो इसका ये फ्लावरिंग का सिस्टम है। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसकी कटिंग कहाँ से मिलेगी या कैसे लाएंगे। तो मैंने आपको अपनी बात बता दूं कि ये कटिंग आपके मोहल्ले में 2-3 घर छोड़ के किसी न किसी घर में से आपको मिल जाएगी। ये हर घर में होती है। और मुझे यहाँ कहाँ से मिली थी, मेरे घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया था तो उसमें ला के इसने कटिंग अपने घोंसले में लगाई थी, घोंसले में रखी थी। तो वहाँ से नीचे गिर गई थी तो मैंने देखी तो मैंने
ये कटिंग लगाई उसके बाद ये मेरे पास फैलती रही है और ये इसी तरह से आज तक मेरे पास मौजूद है। तो हमारी ये वीडियो काफ़ी हो गई है, तो ओके, खुदा हाफिज़।